हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन द ऑप्टिक्स सेक्शन। मींस जो इसका रे ऑप्टिक्स पार्ट है। रे ऑप्टिक्स में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जो एग्जाम में काफी बार आया भी हुआ है और इससे न्यूमेरिकल जो रिलेट करेंगे वो बहुत ज्यादा इजी भी हैं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर करना है। क्या है? प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला आपको प्रिज्म के बारे में वैसे पता ही होगा, आपने उससे रिलेटेड रे डायग्राम 10th लेवल पे भी किया है। बट अब हमने क्या करना है, प्रिज्म फार्मूला डिस्कस करना है। मींस प्रिज्म फार्मूला में हमने क्या करना है, एक फार्मूला की डेरिवेशन करनी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रे डायग्राम बनाना है इन केस ऑफ प्रिज्म। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने उसका फार्मूला ड्राइव करना है। डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है बट आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड जरूर करना है। क्लियर? तो देखते हैं कि हमने इसको किस टाइप से सॉल्व करना है। आपके पास क्या होता है, प्रिज्म फार्मूला में सबसे पहले आपको प्रिज्म के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिज्म? प्रिज्म आपके पास होता क्या है? आपके पास क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप का रीजन होता है कि अगर मेरे पास दो नॉन पैरेलल साइड्स अपने बीच में, मतलब आपस में बीच में एक मीडियम को बाउंड करते हैं, तो वो चीज आपके पास क्या होती है, प्रिज्म होती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आपके पास है क्या, यहां पे ये चीज है, इस टाइप से आपके पास बना होता है। अगर मैं 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये चीज आपके पास होती है। ये आपके पास क्या होती है, 3D में दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, इस टाइप से साइड्स होती हैं। लाइट एक फेस पे स्ट्राइक करती है, देन दूसरे से पास आउट होती है। तो इसके थ्रू हमने क्या करना है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना को डिस्कस करना है। क्लियर? एंड देन हमने एक फार्मूला की डेरिवेशन करनी है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला। तो देखते हैं इसके थ्रू रिफ्रैक्शन आपके पास किस टाइप से डिस्कस हो सकती है, वो चीज देखिए। ये मैंने यहां पे प्रिज्म कंसीडर किया, एक रे है जो इस पे स्ट्राइक कर रही है। अब इसको जाना किस टाइप से था, इसको इस टाइप से जाना था। क्लियर? और ये मैंने बनाया इसका नॉर्मल, और आपको पता है ये रेयर है ये डेंसर है, तो ये कैसे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। आगे क्या है, इसको जाना किस टाइप से था, इस टाइप से, और ये मैंने बनाया इसका नॉर्मल, तो आपके पास ये कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि ये डेंसर है ये रेयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चाहिए। अगर एक टाइम के लिए मैं मानता हूं कि ये प्रिज्म मेरे पास प्रेजेंट नहीं था, तो ये रे आपके पास कैसे जाती, इस टाइप से स्ट्रेट चली जाती। बट ये प्रिज्म है और इसकी प्रेजेंस के कारण ये यहां से डेविएट होगी। तो जितने एंगल से ये डेविएट होती है, मतलब ये जो एंगल हमारे पास यहां पे होगा, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और मैं इसे मान लेता हूं, लेट इट बी ए बी सी, और ये मेरे पास रे है पी क्यू आर एंड एस। क्लियर? अब देखिए इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे मैंने लिया I1। रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ, ये रिफ्रैक्टेड रे है मेरे पास और ये नॉर्मल है, इसका इसके साथ क्या बनेगा, R1 एंगल बनेगा। ऐसे ही ये आपके पास इमर्जेंट रे है, नॉर्मल है, तो आपके पास इसका इसके साथ एंगल क्या बनेगा, I2 बनेगा। और यहां पे ये रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ये है नॉर्मल, तो इसका इसके साथ क्या बनेगा, R2 बनेगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे ये वाले एंगल, ये और ये वाला टोटल जो एंगल होगा, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये I1 है तो ये टोटल भी क्या होगा, I1। तो आपके पास ये कितना बचेगा, I1 माइनस R1, ये हमारे पास होगा। ऐसे ये वाला हमारे पास कितना होगा, I2 माइनस R2। क्लियर? अब आपने क्या करना है, यहां पे इसको प्रोसीड करना है लाइक दिस, और इसको यहां पे प्रोसीड करना है, और मैं मान लेता हूं ये पॉइंट M पे मेरे पास मीट करते हैं। क्लियर? तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि डायग्राम आपके पास किस टाइप से बना है। यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1 लिया क्योंकि ये एयर ही है, और यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या लिया, म्यू लिया। अब देखिए इसका डेरिवेशन हमने करना कैसे है,
अगर मैं यहां पे ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, ये वाली दिस वन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये जो डेल्टा है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और I1 माइनस R1 I2 माइनस R2 ये मेरे पास क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस ऑफ R2, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब देखिए आपके पास क्या है, यहां पे अगर मैं कंसीडर करता हूं ये वाला ट्रायंगल QMR, इन ट्रायंगल QMR आपके पास R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल, वो कितना होगा टोटल 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आपके पास क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल M, ये कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये वाला सेक्शन का 180 डिग्री होगा। और आपके पास क्या है, AQMR, AQMR ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये एंगल 90 का है, ये 90 का है, ये A है एंगल ऑफ प्रिज्म और ये है एंगल M। इन चारों का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब मेरे पास एक तो एंगल क्या हो गया, A हो गया प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल M, फिर क्या होगा 90 डिग्री होगा, इक्वल टू क्या आएगा 360 डिग्री आ जाएगा। अब 90 प्लस 90 कितना होता है 180, और 180 360 में से गया कितना बचेगा 180 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A प्लस M इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। तो अब मैंने क्या करना है, यहां पे एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट कर लेना है कि ये दोनों 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है ना। तो हमारे पास क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल M इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, A प्लस एंगल M, ये हमारे पास होगा। M से M क्या होगा, कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। क्लियर। तो R1 प्लस R2 जो मेरे पास ये रिजल्ट आया है A, ठीक है, इसकी ये वाली वैल्यू, इसकी ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। मींस कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं। तो R1 प्लस R2 का जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा डेल्टा, यहां पे आ गया I1 प्लस I2 माइनस ऑफ A। और ये जो रिजल्ट आया ना आपके पास, ये भी न्यूमेरिकल सेक्शन में बहुत बार यूज होता है, तो इसको भी आपने याद रखना है। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर A। क्लियर। अब देखिए आपके पास है क्या, मैं यहां से यहां क्या करता हूं, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करता हूं। तो जब मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, साइन I1 बाय साइन R1 इक्वल टू क्या होगा, म्यू बाय 1 आएगा। मतलब I1 बाय R1 इक्वल टू म्यू बाय 1 आएगा। क्लियर। और आपके पास क्या होता है, जब एंगल स्मॉल होता है तो आप साइन I1 को I1, साइन R1 को R1 लिख सकते हो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I1 बाय R1 इक्वल टू म्यू बाय 1। तो I1 किसके इक्वलेंट आ गया, म्यू R1 के इक्वलेंट आ गया। क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है I1 इक्वल टू म्यू R1। ऐसे अगर मैं यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, यहां पे I2 इक्वल टू म्यू R2, ये मेरे पास आ गया। अब ये जो वैल्यूज मेरे पास आई है यहाँ पे I1 और I2 की, ये मैंने क्या करनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ऑफ A, ये मेरे पास आ गया। अब यहां से मैंने क्या करना है, म्यू को कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस ऑफ A, ये हमारे पास आ गया। अब मुझे पता है R1 प्लस R2 मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, A के इक्विवेलेंट होता है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू म्यू A माइनस A, ये मेरे पास आ जाएगा। यहां से A को कॉमन ले लो,
तो यहाँ पे आएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हमने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करनी है देन वी शुड नो कि हमारे पास क्या रिजल्ट होता है। क्लियर? तो अभी तो ये रिजल्ट्स आए हैं, ये भी आपने याद रखना है, ए बी बी बी, और एक ये वाला रिजल्ट, इसे मैं सी मान लेता हूं। क्लियर? अब देखिए आगे आपने क्या स्टेप्स लेने हैं सॉल्वेशन के लिए। यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है, कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि आपके पास क्या होगा, ये जो डेल्टा वैल्यू है, मतलब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास है, ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होता है कि जब आपके पास I1 का वैल्यू I2 के इक्विवेलेंट होता है। वी विल शो इट कि ये मिनिमम तब है जब I1 का वैल्यू I2 के इक्विवेलेंट होगा, और जब I1 I2 के इक्विवेलेंट होगा ना, तो ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे, ये पैरेलल टू दिस इंटरफेस ट्रैवल करेगी। मतलब क्या होगी, ये वाली जो रे है, ये जो QR होगा एग्जैक्टली BC के पैरेलल बन जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब एक तरह से ना ये सिचुएशन आ जाएगी, अगर मैं मान लेता हूं ये BC है, तो QR आपके पास क्या होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होगी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज भी करना है। क्लियर? तो आपने क्या करना है, इसका वैल्यू मिनिमम होगा कब, जब I1 I2 के इक्विवेलेंट होगा। तो मैं ये चीज यहाँ पे प्रूव करता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डेल्टा का वैल्यू मेरे पास डेल्टा एम होगा, मिनिमम होगा कब, जब आपके पास क्या होगा, यहां पे रिलेशन का यूज कर रहा हूं मैं ए का, जब आपके पास क्या होगा, ये मिनिमम होगा, मींस जब ये मिनिमम होगा, मींस मेरे पास क्या होगा, जब I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए, जब ये क्या होगा, मिनिमम होगा। ये मिनिमम मेरे पास कब होगा, जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करता हूं, 2 रूट I1 I2 माइनस 2 रूट I1 I2 प्लस माइनस ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम। ये मेरे पास जब मिनिमम होगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, जब मिनिमम होगा। देखिए आपके पास क्या है, यहां पे ये माइनस है और ये इसमें फैक्टर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर देखिए मेरे पास चाहे नेगेटिव नंबर आए सब्ट्रैक्ट करके, चाहे पॉजिटिव आए, होना तो इसका स्क्वायर ही है, और स्क्वायर क्या होगा, अगर स्क्वायर होना है तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब इसमें ये फैक्टर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और अगर ये ऐड हो रहा है तो ये क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा। तो बेटर क्या मेथड है कि आपके पास ये ओवरऑल अगर जीरो हो जाए तो इसका वैल्यू मिनिमम आ जाएगा। तो मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा, इस रिजल्ट में मेरे को क्या स्टेप लेना चाहिए, यहां पे आपके पास क्या होगा, अगर रूट I1 इक्वल टू क्या होगा, रूट I2, जीरो होने का मतलब यही है कि जब I1 इक्वल टू क्या होगा, I2 होगा। क्लियर? बट ये जो स्टेप मैंने बताया है, नो नीड टू परफॉर्म इन द पेपर, क्योंकि रिलेशन क्या है, बहुत ज्यादा लार्जर है। तो आपके पास ये आ गए, तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि इक्वल टू I। ठीक है, तो मैं इसी इक्वेशन में पुट करता हूं, डेल्टा का मैंने डेल्टा एम पुट किया, इन दोनों का सेम, मतलब 2I माइनस ऑफ ए। तो I यहां से मेरे पास क्या आ गया, a प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, I का वैल्यू आ गया, I का वैल्यू ये आ गया। अब देखिए यहां पे ना मैंने I और R का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ना हमारे पास जो लेंस फार्मूला होता है ना, वो इससे बनता है, इस रिलेशन से हमारे पास बनेगा म्यू इक्वल टू साइन I बाय साइन R। मैंने I और R का वैल्यू पुट करना है, देन आई विल गेट द आंसर। तो I का वैल्यू तो मेरे पास आ चुका है, R का वैल्यू कैसे आएगा वो चीज देखिए। अगर I1 I2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब अगर मैं यहीं पे अगर करता हूं, ये मेरे पास वैल्यू है एक और एक ये है, अगर मैं ये दोनों इक्वल कर देता हूं तो म्यू R1 इक्वल टू क्या होगा, म्यू R2। तो म्यू से म्यू कैंसिल आउट, तो R1 किसके इक्विवेलेंट आ गया,
R2 के इक्वलेंट आ गया, मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर सी का यूज करता हूं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को इक्वल पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, R, और यहाँ पे भी R इक्वल टू क्या है, A। तो R का वैल्यू क्या आ गया, A/2। क्लियर। तो I भी आ गया, R भी आ गया, दोनों पुट कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगा, प्रिज्म फार्मूला। तो आपने करना क्या है इसमें, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई मतलब आई का वैल्यू ये है ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाय 2, और ये होगा साइन A/2। तो ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। सो दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये मेरे पास क्या होता है, प्रिज्म फार्मूला होता है, जो प्रैक्टिकल लेवल पे भी यूज किया जाता है। अब देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म तो क्या होता है, फिजिकली हमें यहां से पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द डी, मतलब बाय द ज्योमेट्री वी कैन मेजर कि ये एंगल कितना होगा, ये हमें पता होगा। क्लियर। डेल्टा एम मेजर करते हैं, डेल्टा एम जो मेजर करते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है कि यू हैव टू ड्रॉ द फिगर्स एट द डिफरेंट एंगल ऑफ द इंसिडेंस। जैसे एक बार 30 डिग्री पे सेट किया प्रैक्टिकल में, 35 पे किया, 40 पे किया, 45 पे किया, मतलब डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लेने हैं। जब आप डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हो ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन की आती हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है, ग्राफ प्लॉट करना होता है। उसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन में। और ये ग्राफ ना हमारे पास इस टाइप से आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, वो आपके पास क्या होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा। ग्राफ से मुझे वैल्यू पता चल जाएगी, मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा एंड देन मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आपको ड्राइंग शीट पे क्या करना होता है, प्रिज्म की हेल्प से 5 to 6 डायग्राम बनाने होते हैं एट द डिफरेंट एंगल ऑफ द इंसिडेंस, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, इस टाइप से। तो वो आपने लिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा, एंड देन यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। और ग्राफ में जिस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम वैल्यू आपने क्या करनी है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। डेल्टा एम का वैल्यू पुट करोगे, ए का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता ही है, वो यहां से पता चल जाएगा, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का आ जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, स्टेट एंड प्रूव प्रिज्म फार्मूला। तो आपने टोटली डेरिवेशन सारी करनी है, स्टेटमेंट दे देनी है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपके पास होगा एंड देन यू हैव टू डू द डेरिवेशन। क्लियर।